नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला किया है और उसका कारण है भीलवाड़ा में हुई एक घटना जिसमें भीड़ ने उग्र होकर पुलिस पर हमला किया है। ये भीड़ एक मजदूर संगठन की थी, एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की थी, जिन्होंने अपने सैलरी बोनस को लेकर कंपनी के खिलाफ एक हंगामा या एक आंदोलन किया था, यूं कहना चाहिए, सही शब्द आंदोलन। लेकिन इन कर्मचारियों की भीड़ पर जब काबू नहीं पाया गया तो पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की और उसी दौरान पुलिस पर हमला किया भीड़ ने। हालांकि कंपनी के मालिक का कहना है कि जो कर्मचारी जिन्होंने अच्छा काम किया था उनको बोनस भी मिला है, लेकिन जो अच्छा काम नहीं करने वाले थे उन कुछ लोगों में से ये लोग थे जिन्होंने उग्र भीड़ के रूप में तब्दील होकर इस तरह से पुलिस पर हमला किया। विपक्ष के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है प्रदेश में। हमारे हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है जिनसे हम चर्चा करते हैं। मनीष शर्मा जी एडवोकेट है, आनंद वर्धन शुक्ला जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी है, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रीति शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता है, गोविंद पटेल जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद तिवारी जी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं से, हाँ प्रमोद तिवारी जी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े। प्रमोद जी क्या है स्थिति, जरा विस्तार से बताइए। ये आज सुबह की बात है, जो संगम इंडिया लिमिटेड है, यहाँ की एक ख्यातनाम कपड़ा फैक्ट्री है, उसके कुछ मजदूर बोनस की मांग को लेकर एजिटेशन कर रहे थे। उनका एजिटेशन थोड़ा उग्र हो गया और बाद में जब पुलिस आई उनको समझाने के लिए तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की जीप को क्षतिग्रस्त हुई है और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो 7 मजदूरों के चोट आई है। जो भारतीय मजदूर संघ के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वैष्णव, उनका कहना है कि बाइफर्केशन किया है मैनेजमेंट ने। कुछ लोगों को तो बोनस दे दिया, दिवाली से हम बोनस की मांग कर रहे थे, पर कुछ लोगों को बोनस नहीं दिया गया। जबकि संगम इंडिया ग्रुप के जो चेयरमैन है रामपाल सोनी, उनका कहना है कि हमने जो टास्क दी थी, जिन्होंने टास्क पूरी कर ली उनको तो हमने बोनस दे दिया, बाकी से बातचीत के लिए हमने आज बुलाया था, पर उससे पहले इनका एजिटेशन जो वो उग्र हो गया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभी भी धरना जारी है मिल के बाहर और 7 मजदूरों को पुलिस ने डिटेन किया है। मीना जी। प्रीति शर्मा जी, आपके पास ज्यादा और जानकारी होगी, सरकार पुलिस मशीनरी क्या कर रही है वहां पर? मीना जी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है भीलवाड़ों को लेके, मैं बता देती हूँ कि पुलिस वालों पे जो हमला हुआ था वो महिपाल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने गए थे गांव में और वहां पर उस पर उग्र भीड़ ने हमला किया और प्री प्लानिंग के साथ किया। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था बनाने वाले कानून व्यवस्था बनाने के लिए ही गए थे और उनको पब्लिक ने घेर कर मारा। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को रखती है और जब पुलिस अधिकारी कानून व्यवस्था बनाने के लिए जाते हैं और उन पर हमला किया जाता है, बहुत ही दुखद घटना है। जी, दुखद तो है निश्चित रूप से, लेकिन सरकार आपकी है, इसलिए समझना ये है कि पुलिस मशीनरी ने, पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई अब तक की है इस मुद्दे पर? पुलिस मशीनरी ने ऑलरेडी कार्रवाई शुरू कर ली है। 13 लोगों को डिटेन किया गया है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है और लोगों की छानबीन जारी है और जैसे ही वो गिरफ्तार होते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करना, खास करके जब वो राज्य कार्य अपना कर रहे हैं, राज्य सेवा में बाधा डालना, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे वो अधिकारी अपराधी हो, चाहे वो आम नागरिक अपराधी हो, अपराधी अपराधी होता है। अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि महिपाल को गिरफ्तार करना गलत था, तो उसके लिए कानून व्यवस्था बनी हुई है, उसमें कानून में प्रावधान है, आप उनका सहारा लीजिए। ना कि ये कि पुलिस व्यवस्था को अधिकारी जो व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उन पर आप हमला करेंगे। कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो पुलिस अधिकारी अपॉइंट किए गए उन पर हमला करके उनको परेशान करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, आप उनकी स्थिति देख सकते हैं, बहुत ही नाजुक स्थिति में है और बहुत दुखद घटना है ये। जी, प्रमोद तिवारी जी, एक बार वापस आती हूँ आपके पास, क्योंकि घटना वहां भीलवाड़ा में हुई है, आप करीब से देख रहे हैं। प्रीति जी ने कहा जैसा कि पुलिस प्रशासनिक मशीनरी के टीम पर इस तरह से हमला करना सरकार का जो मजदूर है उनका किसी भी सूरत में उचित नहीं है। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई वहां पर? पुलिस के जो वहां पर टीम पहुंची थी, उन्होंने
ऐसा क्या किया? गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह की आपत्ति दर्ज कराई है और जिस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया है, यहाँ पर पुलिस की भी कोई गलती आपको समझ में आ रही है? देखो मीना जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय मजदूर संघ का है, ये आरएसएस से बीजेपी से रिलेटेड संगठन है। उन्हीं के एक तरह से जो आनुषांगिक संगठन कह सकते हैं, जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी है आरएसएस की बीजेपी, उसी तरह से भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, ये भी सारे संगठन है। तो भारतीय मजदूर संघ से संबंध ये लोग थे, एजिटेशन कर रहे थे और पुलिस इनको समझाने के लिए गई है और ये उग्र हो गई भीड़ और इन लोगों ने पथराव किया, इसमें कोई दो राय नहीं। केवल पर पुलिस कर्मियों के, पुलिस अधिकारियों की चोटें नहीं है, ये 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर भी इसमें लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं, चोटें आई है, डिटेन किया है, बातचीत चल रही है। पर क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि हमने टास्क के हिसाब से बोनस दिया था, ये चाह रहे थे कि सारे मजदूरों को बोनस मिले, जो जिन्होंने चाहे काम पूरा किया नहीं किया। तो जिन्होंने टास्क पूरी कर ली थी उनको तो दिवाली पे बोनस दे दिया था, बाकी के ये डिमांड कर रहे थे। मैनेजमेंट का कहना है कि हमने बातचीत के लिए आज बुलाया था, पर उससे पहले ही एजिटेशन हो गया है। तो कहीं कहीं गतिरोध बना, और मुझे लगता है क्योंकि भारतीय मजदूर संघ से संबंध लोग हैं, तो इनको लगता है कि सरकार हमारी है, हमारी मांगे मान ली जाएगी। पर बीच में पुलिस आ गई, इन लोगों ने पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए स्थिति, क्योंकि कहीं कहीं रूलिंग पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये अति आत्मविश्वास में थे कि शायद हमारी बात मान ली जाएगी, पर मानी ही नहीं गई है। और जो चेयरमैन है संगम इंडिया लिमिटेड के, रामपाल सोनी, वो बड़े ख्यातनाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के टिकट में 2013 पे ये भीलवाड़ा विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मीना जी जी, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, इस बात में काफी कुछ है। तो ऐसे में सवाल ये है आनंदवर्धन शुक्ला जी कि एक तरफ कांग्रेस के कंपनी जिसकी है, मालिक जो है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस माइंडसेट वाला है और उसके यहाँ पर जो मजदूर हैं वो मालिक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे एक तरह से। तो सरकार बीजेपी की है इस वक्त और कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिस तरह से मुख्यमंत्री पर सीधा हमला किया है कि भ्रमण करना छोड़े, बंद करें, आप जिस तरह से घूम रहे हैं, खाली बातें कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा, व्यवस्था को दुरुस्त करिए। तो यहाँ पर सरकार की आप कितनी चूक मानते हैं, देखते हैं आनंदवर्धन शुक्ला जी? यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, सरकार भी बीजेपी की है, पुलिस प्रशासन भी इन्हीं का है और बीएमएस भारतीय मजदूर संघ भी इन्हीं का है। तो आमतौर पे तो ऐसा होता नहीं है कि जिनकी सरकार है उन्हीं का मजदूर संगठन है, उन्हीं का प्रशासन है, तो ऐसी व्यवस्था हुई क्यों? मुझे जो मोटा मोटी देखने में लग रहा है, प्रमोद जी जैसा बता रहे हैं कि बोनस दिया गया, जो रूट कॉज था वो बोनस था। तो ये बोनस छंटनी के आधार पर दिया जाना आमतौर पे किसी फैक्ट्री में नहीं होता है, आमतौर पे। क्योंकि जैसे दिवाली का बोनस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आदमी खराब है। अच्छा, मान लीजिए 5 या 6 या 8 हो तो चल भी जाता। मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी संख्या रही होगी मजदूरों की जिनका बोनस नहीं मिला होगा। तो वो असंतोष जो चल रहा था, मुझे लगता है कि इनका जो प्रशासन है, मिल का जो प्रशासकीय अधिकारी है, ये मिलकर के इस बात को कल परसों तक समझौता करा सकते थे। इतना बड़ा इशू नहीं है ये, मुझे लग रहा है। इतना बड़ा इशू अचानक क्यों बन गया? जैसा कि वहां के स्थानीय पत्रकार बंधु लोग बता रहे हैं कि आज वार्ता के लिए बुलाया था और आज ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। ऐसा क्या हुआ? किसने उकसाया, किसने भड़काया? एक महिपाल जो बता रहे हैं शायद वो मजदूर नेता होगा, उसको अरेस्ट करने पुलिस गई। क्यों गई? क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा पहले से दर्ज किया हुआ है या लॉ एंड ऑर्डर में उसकी तलाश थी? ये कुछ समझ के बाहर है। जो घटनाक्रम वहां किसी ने देखा है वही बता सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। संगम जो प्रोसेसर है, संगम मिल है, वो इतनी छोटी भी नहीं है। वहां के लोग भी बड़े अच्छे और मतलब कुल मिला के मजदूरों का ध्यान रखने वाले हैं। ये स्थिति क्यों आई ये समझ के बाहर है, लेकिन फिर भी पुलिस के ऊपर अटैक किया जाना ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ है। और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो करनी ही थी। क्यों मतलब देखते रहेंगे? अब कितने लोग घायल हुए हैं, क्या हुआ है, अब ये तो वहां की स्थिति है। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रशासनिक दृष्टि से भी इसको संभाला जा सकता था। संभाला जा सकता था। राजीव हाँ जैन। हाँ।
एक तो मैं क्लियर कर दूं, प्रमोद जी जो घटना बता रहे हैं वो भीलवाड़ा की है, और प्रीति जी ने जो महिपाल वाला बताया वो कल जो सीकर जिले में घटना हुई थी जहां पुलिस को बंधक बना लिया, हमला हुआ, वो उसका नहीं, तो जिक्र कर उसका रही थी। इससे क्या संबंध है? हाँ, दोनों घटनाएं अलग अलग है। हाँ, हाँ, तो लेकिन महिपाल दोनों में वाला पुलिस जो पर मामला है पथराव हुआ वो तो हम ये कह सीकर। सकते हैं कि पुलिस को, राइट सर, राजीव जी बिल्कुल एग्री दिस। मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन दोनों पे पुलिस पर मैं पथराव इसी हुआ वो चीज को गलत है। क्लियर कर दूं डिबेट में, जी क्योंकि वो दोनों घटनाएं हैं जो पुलिस के मतलब खिलाफ हुई हैं, पुलिस पे अटैक हुआ है, तो मतलब अपने दोनों डिबेट ही का गलत विषय है। भी यही हो सकता है कि भाई पुलिस पे इस तरीके से हमला। मीना जी, मैं इसमें दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए ये चीज कह रहा हूँ कि दोनों चीजों में कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की बहुत कहीं चूक रही है इसमें। जैसे सीकर की जो कल घटना हुई, जो प्रीति जी भी बता रही है, वहां पुलिस एक अपराधी को पकड़ने गई, वहां एक पुलिस के एएसआई लेवल के अधिकारी को बंधक बना लिया, उसको छुड़ाने को फिर 5 थानों के एसएचओ की टीम गई, उनपे हमला हुआ, वो घायल हुए, वो घटना अलग है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस की चूक हुई। अब एक इसमें कम्युनिटी, शुक्ला जी अच्छी तरह जानते होंगे, आज अब जो पुलिस में है व्यवस्थाएं है जो कहीं ना कहीं बहुत लचर होती जा रही है, कम्युनिटी पुलिसिंग की बहुत कमी है। अब जो कल की घटना में पुलिस पकड़ने गई तो कहीं ना कहीं गांव वाले हैं, सारे ग्रामीण तो बदमाश नहीं हो सकते, वो अराजक तत्व उसमें मिल जाते हैं। ये पुलिस को पहचान करना है कि भाई उसमें असामाजिक तत्व कौन है जिनको वो पकड़ना चाह रही है। तो वो वहां चूक हुई। अब एक वहां लीड करने वाला कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, एक इतने बड़े 5 थानों की टीमें गई, वहां सारे एसएचओ एक ही स्तर के अधिकारी थे, वो किससे लीड हो रहे थे या समझ में के बाहर की बात है। तो जहाँ आज भीलवाड़ा वाली घटना है जहाँ मजदूरों पे हमला हुआ, तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की चूक है, क्योंकि पुलिस के पास भी एक गुप्तचर एजेंसी होती है जो लोकल लेवल पे एलआईयू कहलाती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है हर थाने की। तो उसकी कमजोरी है, कहीं वो सूचना अपने प्रशासन को या बड़े अधिकारियों को नहीं दे पाई कि ये मजदूरों की भीड़ है, ये उग्र हो सकती है। ये सब चीजें होती हैं, ये प्रशासन को पहले से अंदेशा रहता है कि मजदूरों की आज धरना है, प्रदर्शन है, या वो अपनी मांगों को लेके इतने उग्र हो सकते हैं। अब जहां तक वो बात बताई कि वो रामपाल सोनी कांग्रेस के और बीएमएस भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन था, मेरी जानकारी के हिसाब से रामपाल सोनी पिछले कुछ साल पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो एक बड़े उद्योगपति भी है, एक प्रतिष्ठित है और सम्मानजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं। रामपाल सोनी जो संगम टेक्सटाइल मिल के है वो बड़े प्रतिष्ठित है, उनकी ऐसी छवि नहीं है कि वो मजदूर विरोधी हो। इसमें कहीं ना कहीं इसमें भी असामाजिक तत्व घुस गए होंगे, क्योंकि सारे मजदूरों को तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सब मतलब पत्थरबाजी करने आए होंगे, उनमें 2-4 हो गए होंगे। तो इसमें भी जो पुलिस का खुफिया तंत्र होता है, एलआईयू जो होती है, उसकी कहीं कमजोरी है, उसको पहचानना था, उसको अपने आला अधिकारियों को सूचित करना था कि मजदूरों की भीड़ उग्र हो सकती है, उसको कैसे टैकल करना है। जब वार्ता के लिए बुला रखा था, श्रम विभाग होता है या वहां के जिला प्रशासन है, उसको सब जानकारियां ये उपलब्ध कराना जो खुफिया तंत्र है उसकी जिम्मेदारी है। सीकर में भी इसी तरीके की चूक हुई कि वहां कम्युनिटी पुलिसिंग की कमी नजर आई, हमें चूक नजर आई। वहां के सरपंच को या वहां के और स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, पंच होते हैं, उनसे यदि पुलिस वाले संपर्क करते कि आपके यहाँ फलाना अपराधी है, हमको चाहिए, तो हो सकता है कि वो हवाले कर देते, पुलिस को आराम से जाने देते गाँव में। अब वहां एक बारात निकल रही है, बारात के दौरान आप वहां किसी को पकड़ने जा रहे हैं, तो कैसे अफरा तफरी मची होगी, उसमें कहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने लाभ उठाया होगा, पुलिस पे पत्थरबाजी की होगी या उसको बंधक बना लिया, वो भी बहुत गलत है, वो भी निंदनीय, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें हमारी जो एक व्यवस्था है, जो स्थानीय स्तर की पुलिसिंग है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है। दावे तो सरकारें बड़ा बड़ा करती हैं, पुलिस मित्र बनाएंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग करेंगे, तो ये सब चीजों की कहीं कमियां है। यदि ये चीजें होती तो इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सकता था। जी मीना जी। जी, बिल्कुल, बहुत दुरुस्त बात आपने की और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार पुलिस मशीनरी पर भले ही बेकाबू भीड़ होकर हमला करती है, लेकिन क्या ऐसे हादसों को, ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो सकती थी, जैसा कि राजीव जी ने कहा। राकेश वशिष्ठ जी, आप भरतपुर में बैठकर देखते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, घटना चाहे किसी भी इलाके में कहीं भी हो। तो ऐसे में सरकार पर सीधा सीधा हमला जो विपक्ष ने किया है, और मुख्यमंत्री को ये नसीहत भी दी है कि आप बैठकर व्यवस्था को देखें बजाय भ्रमण करें।
गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधा हमला मुख्यमंत्री पर। देखिए मीना जी, नेता विपक्ष के नाते डोटासरा जी का इस तरह का स्टेटमेंट देना उनका कर्तव्य है, उनको कहना भी चाहिए। जहाँ तक राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति है, घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, लेकिन ये जो घटना घटित हुई उसमें शायद प्रीति जी अब की इस बार शायद कुछ पूरी तैयारी करके नहीं आई, उन्होंने थोड़ा उनके स्टेटमेंट से थोड़ा भ्रमित हुए। घटना ये है कि जो ये फैक्ट्री है संगम इंडिया लिमिटेड, कपड़े की जो फैक्ट्री है, इसमें 150-200 मजदूर हैं और इसमें जो असली झगड़ा है प्रोडक्शन बेस्ड बोनस का है, जो दीपावली से चल रहा था। इसमें से कुछ लोगों को कल बोनस का पेमेंट कर दिया गया था। कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिनको अस्थायी समय कहा जाता है और जो को वर्क के आधार पर जिनको पेमेंट होता है, वो उनका लफड़ा रह गया था, जिसको लेकर के सारी घटनाक्रम हुआ। क्योंकि हालांकि ये बात सही है कि बोनस देने में ये पक्षपात नहीं किया जाता कि किसको दिया जाए, किसको प्रोडक्शन बेस के आधार पर नहीं किया जाए, लेकिन ये अलग मुद्दा है। ये बात भी सही है कि वहाँ जो डोमिनेट करती है बीएमएस करती है और बीएमएस के नेतृत्व में ही इस तरह का आंदोलन आज सुबह शुरू हुआ। शुरुआत इस बात से हुई कि आज उन्होंने सुबह 10 बजे पहुंचे और उन्होंने मैनेजमेंट से बात करने की बजाय, क्योंकि मैनेजमेंट इस बात से अलग हटने को तैयार नहीं था कि प्रोडक्शन बेस के आधार पर उनको पेमेंट ना किया जाए, वो कह रहे थे आप जिसने जितना काम किया है उसको उतना ही पेमेंट जो बोनस हम देंगे, और उसके हिसाब से बात हो रही थी। इसको बात बढ़ी, उन्होंने फैक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू कर दी और भी जो भी कर सकते थे, जैसा आमतौर पर जब मजदूर संगठन अपनी बातें नहीं मांगने पर हमलावर होते हैं या उत्तेजित होते हैं, उग्रवादी उग्र होते हैं, तो जिस तरह की घटनाएं घटित होती है तो वो उस तरह की घटनाएं घटित करना शुरू हो गया। तो हमीरगढ़ थाने की जो पुलिस है वो वहां पहुंची और वहां पहुंच करके तो नेचुरल बात है, जो आदमी जो उग्र है मजदूर, तो उसने एक ही गाड़ी गई थी 112 नंबर के जो कहलाते कॉल करने पर जो पहुंचती है, उसमें एसएचओ भी थे और उन्होंने उस गाड़ी में तोड़फोड़ की उनके साथ की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें 7 श्रमिक घायल भी हुए, सारे श्रमिकों को फैक्ट्री से बाहर कर दिया गया। अब आज की हालात में जैसा प्रमोद जी बता रहे थे कि वो बाहर धरने पर बैठे हैं, मेरे भी आपके जब टॉपिक आया तो मैंने भी भीड़भाड़ में अपने सूत्रों से बातचीत की, मेरे हैं अच्छे प्रभावशाली आदमी हैं, उनसे बात हुई और उन्होंने वो सारी, हालांकि उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, बोले घटना तो घटित हुई है पर ये एक ऐसी घटना है जो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हुई है घटना, ये बात सही है। और घटना होना एक प्रशासन के लिए अच्छी बात नहीं है, इस तरह की घटना होना। और अगर प्रशासन एक काम काम रहता है, अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो उसको तुरंत प्रभाव से उस पर काबू करने का काम करे। मैं समझता हूँ कि जब पुलिस वहां पहुंची तो उसके बाद उन्होंने सारा काम किया और जिले की और अन्य थानों की पुलिस भी वहां पहुंची है और उसके बाद उन्होंने उस फैक्ट्री को पूरा क्षेत्र अपना छावनी बना दिया और मजदूरों को बिल्कुल गेट से बाहर कर दिया। अब हालत यह, बातचीत हालांकि कोशिश हो रही है बातचीत करने की, इसमें ये एंगल देखना मुझे ठीक नहीं लगा कि वो कांग्रेस के थे और ये बीएमएस का था, क्योंकि जो बीएमएस जो होती है, चाहे वो कोई भी यूनियन हो, वो अपने मजदूरों का हित देखती है, उसका पार्टी से इतना कोई एफिलिएशन नहीं होता और वो उसके हिसाब से काम करती है, जिससे कि उनका नेतृत्व अन्य फैक्ट्रियों में भी जमे, उस फैक्ट्री में उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान हो, इसके लिए मजदूरों के हितों की बात करती है। तो ये इसका कारण रहा। अब इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है, तो रहे नहीं, केवल कुछ ऐसा कौन सा साल या ऐसा कौन सा महीना या ऐसा कौन सा सप्ताह गया जहाँ राजस्थान में कभी पहले से ही इस तरह की घटनाएं नहीं होती रही हो, छोटी घटनाएं होती रहती हैं। अगर ऐसा ही राम राज्य आ जाए तो ना तो पुलिस थानों की जरूरत पड़े ना किसी की जरूरत पड़े, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। प्रशासन से आप केवल ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसमें त्वरित कार्रवाई करे और अपराधी जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन लोगों के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर सके, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो मालिक लोग हों, जैसा भी करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि डोटासरा जी का जो बयान है वो अपने हिसाब से ठीक है, उनको कहना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ केवल एक ऐसी घटना को लेकर के राजस्थान की कानून व्यवस्था पर निशानी या सवाल पैदा किए जा सके। जी, डॉक्टर महेश शर्मा से मैं कानूनी पक्ष समझना चाह रही थी कि पुलिस प्रशासनिक मशीनरी के जिन लोगों पर भीड़ ने जिस तरह से आक्रामक तेवर दिखाए और भीड़ ने हमला किया जिससे पुलिसकर्मी घायल हुए,
दरअसल कर्मचारियों के खिलाफ किस तरह की कानूनी धाराएं बनती हैं और कंपनी के मालिक के खिलाफ क्या। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा नजर नहीं आ रहे। प्रीति जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले प्रमोद तिवारी जी आपके पास ये समझना चाह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है? नहीं, एसएचओ जो संजय गुर्जर है अमीरगढ़ के, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को हमने 7 लोगों को डिटेन किया है और ये सारा घटनाक्रम उन्होंने बताया कि ये एजिटेशन कर रहे थे और हम लोग समझाइश के लिए गए थे। इन्होंने पुलिस जीप पे पथराव किया और इन्होंने पथराव शुरू कर दिया, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, हम लोगों में पथराव किया तो हमने लाठी चार्ज करके इनको तीतर बीतर किया है और 7 लोगों को उन्होंने डिटेन करने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये अभी धरना दे रहे हैं, बाहर शांतिपूर्ण धरना उनका जारी है। जो बीएमएस के नेता हैं वैष्णव, उनका कहना है कि हम इनसे बोनस की मांग कर रहे थे पर इन्होंने बाइफरकेशन किया, प्रोडक्शन बेस्ड इन्होंने बोनस दिया, वो हमें मंजूर नहीं था। जबकि जो उनके चेयरमैन है संगम के नेताओं ने प्रमोद तिवारी जी क्या ये भी माना कि पुलिस के साथ जो किया कर्मचारियों ने वो ठीक नहीं किया? नहीं, उनका ये कहना है कि जो लाठीचार्ज किया उसको वो बेईमानी बता रहे हैं। वो कहना है कि लाठीचार्ज की जरूरत नहीं थी, जबकि पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि ये जो मजदूर थे ये उग्र हो गए थे, इन्होंने पथराव किया और पथराव के विजुअल भी हैं, लाठीचार्ज के विजुअल भी है। तो ऐसा लगता है कि पुलिस समझाने गई पर शायद मजदूर ये समझ गए हो कि ये पुलिस हमें खदेड़ने आई है, तो इसलिए उन्होंने पहले पथराव हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। जी, तो उस पथराव को रोकने के लिए लाठीचार्ज जरूरी था प्रीति शर्मा जी? सबसे पहले तो मैं राकेश जी की बात का जो कहती हूँ, राकेश जी वैसे तो मैं बिना प्रिपरेशन के आती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन पुलिस पर पथराव की थी। तो पुलिस वाली घटना कल 2 अप्रैल को हुई थी, तो मेरे दिमाग में वही था। भीलवाड़ा वाली घटना में पुलिस पर जो जिस तरीके से पथराव हुआ, वो जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में हुआ, उससे ज्यादा मैं कहूंगी कि जो सीकर में घटना हुई 2 अप्रैल को, तो दोनों में क्योंकि पुलिस पर पथराव हुआ तो दोनों घटनाएं मिक्स हो गई। सॉरी फॉर दैट। दूसरी चीज, डोटासरा जी ने जैसा कि जवाब दिया कि मुख्यमंत्री जी को दौरे पर ना रहकर बैठकर व्यवस्था करनी चाहिए, तो क्योंकि डोटासरा जी ने वही चलन देखा है, उनके मुख्यमंत्री हमेशा होटलों में ही रहे हैं और बैठ के उन्होंने व्यवस्था देखी है, तभी कानून व्यवस्था की बदहाली थी। आज हमारे पुलिस ऑफिसर जब घर से बाहर निकलते हैं, अधिकारी जब अपनी कुर्सी छोड़ के बाहर निकलते हैं व्यवस्था बनाने के लिए और उनके ऊपर पथराव होता है, उनको किडनैप कर लिया जाता है, तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था पर आप क्वेश्चन मार्क ना लगा के आप ये देखें कि जनता को इतना उग्र हो गया कि कानून को हाथ में लेने की कहाँ जरूरत है। क्या जनता का कोई दायित्व नहीं बनता कि वो पुलिस अधिकारियों की मदद करे? अगर पुलिस अधिकारी कोई अपना काम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अगर मजदूरों को समझाने गए हैं, तो उनको समझना चाहिए, ना कि उन पर पथराव करना चाहिए। आप पथराव करेंगे तो पुलिस अधिकारियों के पास भी प्रोटेक्शन होता है, उनके भी अधिकार हैं, वो भी अपने अधिकारों का यूज करेंगे और वो अधिकार का यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां पर अधिकारी अगर कोई अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो भी क्वेश्चन मार्क उस पर लगता है और बेचारा अधिकारी किडनैप होकर पिट जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, तो भी अधिकारियों पर ही क्वेश्चन मार्क लगता है। ये कहां तक सही है? जी, मैंने ये पूछा था आपसे प्रीति जी कि लाठी चार्ज के बिना भी उस पथराव को रोका जा सकता था क्या? अगर कोई आपके पत्थर मारेगा जब और आप स्थिति बिगड़ जाती है तब कैसे? आप लाठी चार्ज भी ना करें, आप डेकोरम मेंटेन करने के लिए अगर नॉर्मल लाठी चार्ज कर रहे हैं, पहले पथराव हो रहा है, उसके बाद अगर नॉर्मल लाठी चार्ज करके उसको भीड़ को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो वो कहाँ गलत है? जी, क्या आनंद शुक्ला जी, आप बेहतर बता पाएंगे? आप बेहतर बता मंजू मैडम, ये डेकोरम नहीं है, पुलिस पिटने के लिए नहीं होती है। हम अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है तब जाते हैं। तो अगर कोई बातचीत करने के लिए जा रहा है उसके ऊपर पथराव किया जाए तो पुलिस मूक दृष्टि बन के देखती नहीं रहेगी, चाहे वो सीकर की घटना हो चाहे भीलवाड़ा की हो। मेरा प्रश्न यही है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? क्या किसी भी फैक्ट्री में बोनस को लेकर के कोई वो भेदभाव किया जाता है क्या? आमतौर पे ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। हो सकता है किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही हो, 2 हो 4 हो 6 हो, तो हो सकता है उनका बोनस विदहेल्ड किया जाता है, खत्म नहीं किया जाता है कि जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तब तक नहीं देंगे। लेकिन ये कहना कि हमने अच्छे लोगों को दिया, बुरे लोगों को नहीं दिया, दिवाली का हो, ईद का हो, कोई भी बोनस हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, पुलिस अगर समझाने गई, पुलिस बातचीत करने गई और उनके ऊपर अगर अटैक होता है तो पुलिस को बल प्रयोग करना ही पड़ेगा।
लाठीचार्ज करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि पुलिस आत्मरक्षा में या व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम करेगी। इसको राजनीतिक रंग न दे, जो भी हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि सीएम घर पे बैठे हैं तो क्या सीएम भीलवाड़ा आके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने अपना उचित रूप से जो कार्य करना था जरूर किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है, सबने देखा है, वीडियोस हमने टीवी पे देखे हैं, जो गलत है। पुलिस जी लड़ने नहीं गई थी, पुलिस हमला करने नहीं गई थी। और ये कहना कि पुलिस सेठ से मिल गई है, सरासर गलत है। जो हुआ है फैक्ट्री के आधार पे हुआ है, गलत हुआ है, ये मैं मान के चलता हूँ। जी निश्चित रूप से, इसीलिए मैंने महेश शर्मा जी से ये सवाल पूछा था, पूछना चाह रही थी जब आपका इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी महेश जी, वो ये कि पुलिस पर जो हमला हुआ उसके लिए उस वक्त की वो जो भीड़ दिख रही है वो तो जिम्मेदार है ही। कानूनी रूप से क्या कंपनी के खिलाफ भी कोई मामला बनता है इसमें? देखिए मीना जी, ये जो सब्जेक्ट है इसको दिशा, ये जो डिस्कशन चल रहा है ये अलग दिशा में है। पुलिस को क्यों मारा, क्या नहीं मारा, ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। डोटा साहब ने अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से कहा है, मैं लीगल एंगल से बताता हूँ। आज आप कोई भी यूनिट काम करती है, कोई भी इंडस्ट्री काम करती है, वो उसके लेबर्स जो होते हैं परमानेंट लेबर होते हैं, कुछ अस्थायी लेबर होते हैं, लेबर लॉज एप्लीकेबल होते हैं। आज पूरे देश की सरकारें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी देश की सरकारें लेबर लॉज के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज जो लेबर है, श्रमिक है, उसमें बड़ी हताशा का भाव है। पहले हुआ ये था कि एक्सट्रीम पर चला गया था, कम्युनिस्टों ने हर जगह झंडा लगा के और सारी इंडस्ट्री स्टिक कर दी। राजस्थान की तीन बड़ी इंडस्ट्रीज, एक आईएल इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड, एक जेके सिंथेटिक्स और एक सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री, तीन बड़ी इंडस्ट्री जिसमें कि करीब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता था। तो वो सरकारों की प्रायोरिटी है ही नहीं। अब आप पूछना चाह रहे हैं कि साहब ये इसमें ऐसा, प्रीति जी बड़ा मॉरल साइंस का भाषण दे रहे हैं, यशवर्धन जी चूंकि पुलिस के ऑफिसर रहे हैं तो वो ये एक पक्षीय बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, आपकी पुलिसिंग में ये होता है, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आपके लेबर ऑफिसर्स क्या कर रहे थे। ये क्या ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिट में कोई काम हो और सेग्रीगेटेड करके किसी आदमी को बोनस दे दो और किसी को रोक दो? तो ये हताशा की भावना आपने कायम करी। आप पूंजीपतियों को बचाते रहे, क्योंकि वो एक्स पार्टी के हो या वाई पार्टी के, पूंजीपति एक ही होते हैं, पूंजीपतियों में कोई फर्क नहीं होता है। तो सरकारों की जो लेबर्स के प्रति अवहेलना है, उसकी वजह से ये कुंठा का भाव हुआ और इस पर मूवमेंट में ये सारा हो गया। ये कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई सुनियोजित घटना हुई होगी, कोई ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये, हाँ, ये आक्रोश जब दिवाली से अब तक आक्रोश चल रहा है, तो ये असेसमेंट किसको करना चाहिए था? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था, ये लेबर ऑफिसर्स को करना चाहिए था, ये कम्युनिटी पुलिसिंग को करना चाहिए, ये पुलिस का इंटेलिजेंस को करना चाहिए था कि भाई इस तरह का आक्रोश जो है ये एक कम्युनिटी में आ रहा है, 150 आदमियों की भीड़, उसमें कोई स्पर ऑफ मोमेंट कोई वो हो गया, इतनी बड़ी कोई घटना नहीं है। लेकिन इससे बड़ी बात जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। आपका आप जिस ढंग से सरकार चला रहे हैं, वो सरकार का चलाने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको करना ही चाहिए था कि आपके ऑफिसर्स को ताकीद करते, आप सबसे पहले उनको सस्पेंड करना चाहिए था जो लेबर लॉज के लिए लेबर के बड़े बड़े ऑफिसर्स बने हुए हैं। वो ऑफिसर तनख्वाहें लेते हैं लाखों रुपए में, वो करते क्या है? वहां पर कर्मचारियों को रोकने के गई, इसकी बजाय मैनेजमेंट से बात करती और वहां पर इतनी बड़ी टुकड़ी ये करना चाहिए था, तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। राजीव जैन जी, देखिए मीना जी, बिल्कुल सही बात है। जब मैं पूर्व में भी कह चुका कि इंटेलिजेंस की फेलियर तो है ही, पिछले लंबे समय से चल रहा था। और जैसे महेश जी भी बता रहे थे, श्रम विभाग होता है। अब दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमारे देश में श्रम कानूनों का मतलब बहुत लचर स्थिति में पहुंच गए। आजकल फैक्ट्रियों में भी, अब जैसे वहां अभी एक चर्चा में आई कि प्रोडक्शन के आधार पे बोनस दिया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। ये आज पूरे देश में हर कंपनियों में ये हो गया, टारगेट बेस्ड चीजें हो गई। आजकल वेतन भी टारगेट बेस पे मिलता है, बोनस नाम की चीज तो खत्म हो गई। एक्स ग्रेशिया के नाम से
मतलब जो कहते हैं प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि का मतलब ही ये हो गया कि वो टारगेट बेस होगी या प्रोडक्शन लेवल बेस होगी। तो सरकार ने भी अपना बोनस नाम जो देती है कर्मचारियों को, उसमें भी अंतर कर दिया। वो भी एक्स ग्रेशिया के नाम से देती है। वो किस लेवल के कर्मचारियों को देती है, नीचे लेवल के कर्मचारियों, उससे ऊपर वालों को नहीं देती। वहां भी सरकारें ही भेदभाव करती है बोनस देने में, एक्स ग्रेशिया देती है। तो ये हर स्थिति में हो गया। आपकी हमारी कंपनियों में भी यही हो गया, टारगेट बेस्ड आपको वेतन मिलेगा या बोनस मिलेगा, जिसको बोनस कह देते हैं आजकल, वो टारगेट बेस्ड होता है। मतलब उसको इंसेंटिव कहा जाता है, आजकल नया शब्द आ गया। तो ये कहीं ना कहीं श्रम कानूनों का जो एक बिल्कुल लचर व्यवस्था सरकारों की है। विभाग तो बहुत बड़ा है, श्रम कानून बने हुए हैं, श्रम जिला श्रम अधिकारी का पद होता है, भीलवाड़ा में भी होगा, हर जिले में होता है। वो कहीं नहीं देखते कि आज फैक्ट्रियों में कोई स्थायी मजदूर ही नहीं होता, सब वो टेम्परेरी आधार पर, सरकारों में ही तो सुविधा के आधार पे लगते हैं। इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, 15-20 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी लिए जाते हैं। तो स्थितियां तो बड़ी विकट है, ये श्रम कानूनों की अवहेलना। तो आज जो आक्रोश भीलवाड़ा वाली चीज में आया, किसी फैक्ट्री में आया, तो अब ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि भाई वो 5 आदमियों का मोब हो या 150 लोगों का मोब हो, उसको कैसे टैकल करना है। तो इसमें वो भी स्थिति खराब है, मतलब निंदनीय है। और उन पे पथराव करना वो भी गलत है, वो भी कहीं जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिर पुलिस अपना लेकिन एक्शन इतनी लेती है। बड़ी संख्या में जब लोग एकजुट हैं तो ऐसा रिएक्शन हो सकता है भीड़ का, ये पुलिस को पता भी होता होगा राकेश जी। ट्रेनिंग में भी आता है कि उनको कैसे टैकल करना है। ये नहीं है कि पूरे लाठी चला दे। मैं एक ऐसे एसपी को भी जानता हूँ, अजमेर में भीड़ थी, भीड़ ने उन पर पथराव किया, उनके हाथ पे चोट लग गई, खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने रुमाल बांध लिया और डंडा फटकारते हुए सबको भीड़ को तितर बितर कर दिया। तो एक स्थिति तो वो है। और यदि वही एसपी कह देता कि यार मेरे तो खून निकल गया, मेरे पत्थर लगा, तो हो सकता है पुलिस का जो भीड़ थी उस पर बहुत हमलावर हो जाती, बहुत लाठियों से मार कुटाई, गोली जो भी चल जाती। लेकिन ये जो पुलिस अधिकारी पे भी डिपेंड करता है कि भीड़ को कैसे टैकल किया जाए। लेकिन आजकल जो स्थितियां हैं वो आप और हम सबको मालूम है। जी मीना जी, शुक्ला जी ज्यादा प्रकाश राकेश जी, पुलिस ये दलील के साथ बच नहीं सकती कि भाई हम पर पत्थरबाजी होते तो क्या हम पत्थर खाते। ऑडियो ऑन करिए सर। आप बिल्कुल सही कह रही है मीना जी, पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी से अलग नहीं हट सकती, क्योंकि राजीव जी फील्ड में है, फील्ड में ही मैंने काम किया है। तो इस तरह के एजिटेशन में अगर हिंसक रूप धारण कैसे करते हैं ये राजीव जी भी खूब समझते हैं। एजिटेशन हो रहा है, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, और दो लोगों ने उग्र होकर के पत्थर मार दिए, उसका रिएक्शन हुआ, बात बढ़ती चली जाती है, जिसको कोई कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है फिर बाद में, और फिर लाठीचार्ज होता है, घायल होते हैं, गिरफ्तारियां होती है, इस तरह की सारी कार्रवाइयां होती हैं। इसमें जो घटना घटित हुई है, मैं जैसे मैं बता दूं, मुझे जानकारी मिली, मैं बड़े आपके बाद बड़े जिम्मेदार लोगों से भी भीड़ वाला बात हुई, उन्होंने जो बताया मुझे कि ये जो इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी जो आज सुबह घटित हुई, क्योंकि कल उन्होंने मैनेजमेंट ने बोनस बांटने का काम किया, कुछ लोगों को बोनस रह गया था, उनके लिए आज बांटता थी। क्योंकि मैं समझता हूं कि एक फैक्ट्री में 150-200 आदमी अगर काम करते हैं, कोई ज्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि 2-3 शिफ्टों का भी, अगर 2 शिफ्टों में काम चलेगा तो एक शिफ्ट में कितने आदमी काम करते होंगे। और इसमें भी कुछ ऐसे जो अस्थायी है, कुछ स्थायी है, इसको लेकर का था। जब बात बिगड़ गई और उन्होंने वहां उद्यम करना शुरू कर दिया, अपनी मांगों को लेकर के मैनेजमेंट में आपके फैक्ट्री के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी, तब मैनेजमेंट ने पुलिस को फोन किया। 112 नंबर की गाड़ी का पहुंचने का मतलब यह है कि ये घटना घटित होने के बाद जब मैनेजमेंट ने पुलिस को फोन किया तब वो गाड़ी वहां पर पहुंची है, क्योंकि उसमें उल्लेख आ रहा है 112 नंबर की गाड़ी का उसमें उल्लेख आ रहा है, और इस तरह की घटनाओं की होती है। इस मामले में ये बात तो सही है कि पुलिस मैनेजमेंट को और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का कतई आभास नहीं था कि इस तरह की कोई घटना घटित हो सकती है, क्योंकि अगर उनको जरा भी, चाहे उसको आप फेल्योरनेस मान लें, चाहे और भी कोई कारण मान लें, लेकिन अगर उनको आभास आया होता तो वहां पहले क्योंकि अगर 1-2 दिन पहले छटपुट भी घटना हुई होती तो शायद प्रशासन चौक चाबंद होता, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है। एकदम सारी घटना घटित हुई,
पुलिस को फोन पहुंचा, वो भी एक जीप में पहुंचे, ज्यादा पुलिस नहीं पहुंची वहां पे, एक जीप में पहुंचे। एक जीप में कितने आदमी जा सकते हैं? बाद में भले वो और पुलिस पहुंच गई हो, जब लाठीचार्ज हुआ, इंजर्ड हुए लोग अब उनको पकड़ा तो, लेकिन शुरुआती तौर पर तो एक ही जीप पहुंची, उसमें उन्होंने उसके शीशे तोड़ दिए तो फिर पुलिस को तो कार्रवाई करनी थी। तो ये जो सब बातें हैं, केवल बातों के आधार पर हम कोई आकलन नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है, तो जब पुलिस के ऊपर इस तरह की वारदात होगी तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो ये होता पुलिस पिट करके आ गई, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए उसके हिसाब से जो कार्रवाई हुई उसको वो ठीक है, जैसा भी हुआ, लेकिन अभी हालत कंट्रोल में है। हाँ, अगर अब हालात बिगड़ते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है और एडमिनिस्ट्रेशन की फेल्योरनेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर तो ये माना जाएगा प्रीति जी, जब पुलिस मतलब जनता के हाथों पिट जाए, चाहे पत्थर से चाहे हाथ से, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर तो माना जाएगा। बात ये है कि अगर कंपनी के कर्मचारी बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस की प्रशासनिक जो भी मुखिया एसएचओ है उन्होंने अपनी टीम को भेजा है, उस समय उनको भी इस बात का, जो राजीव जी ने कहा, जो राकेश जी ने भी कहा और बाकी महेश जी ने भी कहा, खुद भी थे, हाँ, तो उन्हें सिचुएशन की सेंसिटिविटी समझनी चाहिए। 2 दिन में 2 जिलों में अगर एक जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था को ये सोचना होगा कि उनके एक्शन में कहाँ कमी है, उसे कैसे दुरुस्त करना है। आपको भी लगता है प्रीति जी सरकार को इस पर सोचना चाहिए? मीना जी, देखिए, सरकार तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। लेकिन अगर हम बार बार ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था में कमी है, तो मैं बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए ही पुलिस अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं और वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए ही निरंतर वहां पर गए थे, चाहे वो सीकर की घटना हो, चाहे वो भीलवाड़ा की घटना हो। भीलवाड़ा की घटना एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की घटना है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमाइसिस के अंदर मजदूर जो भी शांतिपूर्वक, चाहे वो धरना दे रहे हैं या उनकी वार्तालाप चल रही है, उस पर कोई शिकायत उनके पास आती है, तो पुलिस अधिकारी उसी तरीके से, जिस तरीके की शिकायत उनको मिलती है, उसी हिसाब से वो अपनी तैयारी के साथ जाता है। तो जिस हिसाब से उनको शिकायत मिली होगी उस हिसाब से तैयारी के साथ गए। अब वहां पर भीड़ पहले से धरना दे रही थी, वार्ता के लिए 4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे, वो डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरीके की सिचुएशन थी, उस हिसाब से पुलिस अधिकारी जाते हैं। इसमें आप कानून व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कानून व्यवस्था का मतलब होता है कि आपके पास किसी अपराध की इंफॉर्मेशन मिल रही है और मिलते ही अगर आप त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कानून के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपना काम तरीके से करना चाह रहे हैं। उस पर जनता को उनको सहयोग करना होगा, ना कि ये कि अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर पुलिस अधिकारी जा रहे हैं तो आप उनके ऊपर पथराव करेंगे, आप पत्थर और धारदार हथियार लेके बैठेंगे, उनको किडनैप कर लेंगे। और दूसरी चीज, चाहे वो मजदूरों की बात हो, मजदूरों के पास भी अगर पुलिस अधिकारी जा रहे हैं तो पुलिस अधिकारी कभी भी उनको, मजदूरों को हार्म नहीं करेंगे जब तक कि सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि उन्हें अपनी आत्मरक्षा में कोई कदम ना उठाना पड़े। और यहाँ पर जो समझ में आया वो यही बात है कि मजदूर वार्ता करने के लिए गए थे, और जब वार्तालाप होती है तो वो शांतिपूर्वक की जाती है। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन होता है और मैनेजमेंट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बना हुआ है, लेबर एक्ट बना हुआ है, बहुत सारे श्रम कानून अप्लाई होते हैं। अगर वो किसी भी तरीके की उनको परेशानी हो रही थी, अगर दिवाली से चल रही थी, तो 6 महीने थे उनके पास, वो कानून का सहारा ले सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं लिया? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि पुलिस जो कानून की रक्षा के लिए है, पुलिस जो लोगों में इस तरह के आक्रोश को कैसे कम किया जाए, इस तरह की भीड़ उग्र भीड़ में तब्दील ना हो, इसके लिए बाकायदा पुलिस की ट्रेनिंग में ये सब बातें समझाई जाती हैं कि अगर इतनी बड़ी भीड़ बेकाबू हो जाए तो उसे कैसे काबू में करना है, कैसे उस स्थिति को हैंडल करना है। 2 दिनों में अगर लगातार ऐसी स्थितियां राजस्थान में सामने आई हैं तो निश्चित रूप से पुलिस फेल्योर, इसे प्रशासनिक विफलता इसे माना जाएगा। भले ही गलती किसी की हो, पुलिस और प्रशासन का काम है गलतियों को सुधारना, दुरुस्त करना, और जो कुछ हो रहा है उसमें कहाँ, कैसे, किस धारा से काम को बेहतर ढंग से किया जाए, इसको सुनिश्चित करना। क्योंकि सुनिश्चित बेहतर काम नहीं हुआ, इसलिए पुलिस को यहाँ पर पत्थरों का सामना करना पड़ा और उसकी एवज में पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसकी दलील है कि पुलिस सुरक्षा में पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था। वाकई में राजस्थान पुलिस को सोचना है उन विकल्पों पर
जब ऐसी चर्चाएं हमें ना करनी पड़े। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ होता है। नमस्कार।